गुरुदेव। स्वामी जी कभी कभी भजन या ध्यान करते वक्त डर लगता है, क्या करें। डरने की कोई बात नहीं। जब भी डर लगे फौरन गुरु को याद करो और 5 नामों का सुमिरन करने लगो, फिर डर समाप्त हो जाएगा। ध्यान में कभी कभी डरावनी शक्ल दिखाई पड़ती है, जिससे साधक घबराकर साधना करना छोड़ देता है। जो हमारे पिछले कर्म हैं वही भजन ध्यान के वक्त शक्लें धारण कर भय दिखाते हैं। विश्वास और दृढ़ता के साथ अभ्यास में लगे रहो। गुरु शब्द रूप में हर सत्संगी के साथ रहते हैं और वक्त पर संभाल करते हैं। नित्य नियम से सुमिरन ध्यान और भजन करते चलो तो आंतरिक संगीत सुनने को मिलेगा। उसमें कशिश है जो जीवात्मा को अपनी ओर खींचती है। उसमें शक्ति है जिसके कारण निर्भयता प्राप्त होती है। शब्द धुन सारे संसार को लेकर खड़ी है, संचालन कर रही है और वही शब्द जीवात्मा को खींचकर ऊंचे से ऊंचे रूहानी मंजिलों पर पहुंचा देता है। इसलिए कहा है कि शब्द की कमाई सार है। स्वामी जी, आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? शरीर में आत्मा दोनों आँखों के बीच में रहती है। स्वप्न की अवस्था में उसका स्थान नीचे होता है और गहरी नींद की अवस्था में हृदय और नाभि चक्र में आ जाता है। आत्मा आँखों में जितना ही अधिक पिंड में उतरती है उतनी ही अधिक धुंधली होती है। कंठ चक्र में आत्मा अर्धचेतना की अवस्था में रहती है, इसलिए उस समय केवल अधूरी स्मृति शेष रहती है। आँखों के नीचे आसमानी आवाज़ सुनाई देती है। आत्मा चेतन है और ऊपर की ओर उड़ने वाली है। ये एक बैलून की तरह है जिसकी प्रवृत्ति सदा ऊपर उठने की होती है। जिस तरह गैस से भरे हुए बैलून यानी गुब्बारे को डोरी से बांध कर रखा जाता है, उसी तरह से आत्मा मन और माया तथा इंद्रियों और विषय वासनाओं की जंजीरों में जकड़ी हुई है। जब वो इन सबसे आज़ाद होकर ऊपर की ओर जाती है तब तीसरे तिल में शब्द सुनाई देता है और प्रकाश भी दिखाई देने लगता है। इसके बाद स्वर्ग वैकुंठ सत्यलोक को पार करके जब सहस्रदल कमल में निरंजन भगवान के पास पहुँचती है तब उसका दर्शन होता है। उसके ऊपर ब्रह्मधाम है, जहाँ पहुँच करके ब्रह्मा का साक्षात्कार करती है। इस स्थान पर पहुंचकर उसे महान आनंद प्राप्त होता है। आगे गुरुपद है, जहाँ पहुँचने के बाद वो मान सरोवर में स्नान करती है। तब वो जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। उसे सच्ची मुक्ति व मोक्ष इस स्थान पर प्राप्त होता है। जय गुरुदेव।